नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, अगर आप नैनीताल घूमने का प्लान बना रहे हैं और वहां पर स्नोफॉल का फुल मजा लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा, जैसे कब जाएं, कैसे जाएं, बस ट्रेन का किराया, स्नोफॉल कहाँ मिलती है, कहाँ कहाँ घूमें, बाइक का किराया, लोकल में घूमने का किराया, होटल, खाना खर्चा, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपके पास कोई सवाल रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या मुझे इंस्टा पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि जब भी मैं अपना वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, नैनीताल उत्तराखंड के कुमाऊं में बसा एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है, जो बस ट्रेन दोनों से काफी हद तक जुड़ा हुआ है। दोस्तों, अगर आप दिल्ली से नैनीताल बस से आते हैं तो आपको दिल्ली ISBT से सबसे पहले हल्द्वानी बस स्टैंड आना पड़ेगा। दिल्ली से डायरेक्ट हल्द्वानी की बस आपको आराम से मिल जाएगी। दिल्ली से हल्द्वानी का किराया आपको लगभग 400 रुपए से 1000 रुपए तक पड़ेगा। आप अपने बजट के हिसाब से बस सेलेक्ट कर सकते हैं। आप बस की टिकट ऑनलाइन उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट की इस वेबसाइट पर जाकर भी बुक कर सकते हैं। दोस्तों, हल्द्वानी से नैनीताल लगभग 40 किलोमीटर दूर है। हल्द्वानी से नैनीताल आप टैक्सी या बस दोनों से जा सकते हैं। अगर आप बस से जाते हैं तो आपको लगभग 70 से 80 रुपए चार्ज देना पड़ेगा, और अगर आप टैक्सी बुक करके जाते हैं तो आपको टैक्सी बस स्टैंड पर ही मिल जाएगी, और टैक्सी का किराया आपको लगभग 400 रुपए से 500 रुपए पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप शेयरिंग टैक्सी से जाते हैं तो आपको 150 रुपए से 200 रुपए पे करना पड़ेगा। शेयरिंग टैक्सी में वो आपको 4-5 लोग बिठा लेते हैं, जिसमें आपको वो 150 रुपए से 200 रुपए लेकर डायरेक्ट नैनीताल बस स्टैंड छोड़ देते हैं। दोस्तों, टैक्सी और बस दोनों ही आपको नैनीताल ड्रॉप करेंगे। दोस्तों, जैसे ही आप नैनीताल बस स्टैंड पर उतरते हैं तो आपको सामने ही एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। सामने ही आपको नैनीताल झील देखने को मिलेगी, क्योंकि नैनीताल झील के जस्ट सामने ही बस स्टैंड है। दोस्तों, अभी तक हमने आपको बस के बारे में जानकारी दी। अब हम आपको बताते हैं कि आप ट्रेन से कैसे आ सकते हैं। दोस्तों, नैनीताल का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम है, जहां पर दिल्ली, कोलकाता और अन्य सभी राज्यों से बहुत सारी ट्रेनें आती हैं। दोस्तों, दिल्ली से काठगोदाम का किराया लगभग 200 रुपए से 1000 रुपए है। आप अपने बजट के हिसाब से ट्रेन बुक कर सकते हैं। काठगोदाम से आगे भी आप ऐसे ही जा सकते हैं जैसे हल्द्वानी से नैनीताल जाते हैं। काठगोदाम से लगभग सेम चार्ज ही आपको देना पड़ेगा, क्योंकि काठगोदाम और हल्द्वानी में मात्र 10 किलोमीटर का डिफरेंस है, जो हल्द्वानी से नैनीताल वाले रास्ते पर काठगोदाम बीच में रास्ते में पड़ता है। दोस्तों, नैनीताल पहुंचने के बाद सबसे पहले दिक्कत आती है रूम ढूंढने में, क्योंकि दोस्तों अगर आप नैनीताल मई जून के महीने में आते हैं तो आपको मैं एडवाइस दूंगा कि आप रूम ऑनलाइन ही बुक कर लें, क्योंकि यहाँ पर मई जून के महीने में ऑन सीजन होता है। ऑन सीजन में यहाँ पर रूम का किराया बढ़ जाता है और रूम भी आपको आसानी से नहीं मिल पाता है। दोस्तों, अगर बात करें ऑफ सीजन की तो ऑफ सीजन में यहाँ पर रूम का किराया मात्र 700 रुपए से स्टार्ट हो जाता है, और अगर आप यहाँ पर ऑन सीजन में आते हैं तो यहाँ पर रूम का किराया आपको 1500 रुपए से 5000 रुपए या उससे ऊपर भी मिल जाएगा। अपने बजट के हिसाब से आप यहाँ पर ऑन सीजन या ऑफ सीजन देखकर रूम बुक कर सकते हैं। ऑन सीजन मतलब मई या जून का महीना होता है, जिस वक्त स्कूल की छुट्टियां पड़ती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा लोग घूमने के लिए आते हैं। दोस्तों, अब आप नैनीताल तो पहुंच गए हैं, लेकिन अब हम बात करते हैं कि आप नैनीताल में कहां कहां घूमें। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि जैसे ही आप नैनीताल बस स्टैंड पर उतरते हैं तो आपको सामने ही सबसे पहले नैनीताल झील देखने को मिलेगी, जिसका नज़ारा देखते ही बनता है। दोस्तों, आप नैनीताल आए और नैनीताल झील में बोटिंग ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दोस्तों, बोटिंग के चार्ज की अगर हम बात करें नैनीताल झील में तो फुल राउंड का चार्ज लगभग वो 250 रुपए लेते हैं पर पर्सन के हिसाब से,
और अगर हाफ राउंड की बात करें तो वो लगभग 160 रुपये पर पर्सन के हिसाब से लेते हैं। दोस्तों, अगर आप नैनीताल आते हैं और बोटिंग नहीं करते हैं तो आपकी यात्रा अधूरी रह जाएगी, क्योंकि बोटिंग करने में जो मजा आता है ना, वह आपके दिल को खुश कर देगा। इसके अलावा आप वहां पर जा सकते हैं, जैसे नैना देवी मंदिर, गुरुद्वारा और मस्जिद, जो तीनों एक ही जगह पर स्थित हैं। तीनों धार्मिक स्थल आपको एक ही जगह पर देखने को मिल जाएंगे, जो आमने सामने और थोड़ी बहुत ही दूर पर ही स्थित हैं, जो बस स्टैंड से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर हैं, जहां पर आप आराम से पैदल घूमते घूमते जा सकते हैं। दोस्तों, इन सब के साथ आपको बता दूं कि नैनीताल में लोकल पैदल घूमने का जो मजा है वो शायद ही आपको बाइक या कार में मिले। तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगा और आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूं कि आप नैनीताल में सिर्फ अगर आप लोकल में घूमते हैं तो पैदल ही घूमें, क्योंकि उसमें जो मजा आएगा वो शायद ही आपको किसी और चीज में आएगा। दोस्तों, साथ में ही आप नैनीताल के माल रोड पर भी घूम सकते हैं। नैनीताल का माल रोड बेहद ही खूबसूरत है। साथ ही आप वहां पर लोकल में एक नैनीताल जू के नाम से जू है, जहां पर आप घूमने के लिए जा सकते हैं, जो की टाइमिंग सुबह 9:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक है और बृहस्पतिवार को जू बंद रहता है। जू में जो टिकट लगता है वो आपको एडल्ट के लिए 80 रुपये और बच्चों के लिए आपको 40 रुपये देना पड़ेगा। दोस्तों, इसके साथ ही आप वहां पर स्नो व्यू पॉइंट पर भी जा सकते हैं, जो लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पर आप पैदल पैदल घूमते हुए भी जा सकते हैं। पैदल घूमने में जो मजा है ना नैनीताल में, वो शायद ही किसी और चीज में होगा। दोस्तों, स्नो व्यू पॉइंट पर पहुंचकर वहां के हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़ आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिनका नजारा देखने से ही बनता है। आप वहां के टिफिन टॉप भी जा सकते हैं। टिफिन टॉप पर जाने के लिए आपको वहां पर मिल जाएंगे घोड़े, जो आपको आपके वेट के हिसाब से ही चार्ज लेते हैं। इसके साथ ही आप वहां के केव गार्डन भी जा सकते हैं, जो बहुत ही सुंदर जगह है। वहां पर बहुत सारी गुफाएं हैं जिनमें घूमने में बहुत मजा आता है। पहले दिन इतना ही घूम सकते हैं, एक दिन में आप इससे ज्यादा नैनीताल में नहीं घूम सकते। और अगर आप अगले दिन का भी प्लान बना के आए हैं तो आपको मैं बता दूं कि अगले दिन के लिए आप वहां पर टैक्सी या बाइक रेंट पर ले लें। और अगर आप टैक्सी बुक करते हैं तो आपको टैक्सी का जो किराया है वो आपको, यानी कि चार्ज है, वो आपको 1000 रुपये से 1500 रुपये देना पड़ेगा। साथ ही बाइक अगर आप रेंट पर लेते हैं तो बाइक का चार्ज आपको नॉर्मल बाइक के लिए 600 रुपये या स्कूटी के लिए भी 600 रुपये है। और अगर आप बुलेट रेंट पर लेते हैं तो आपको वहां पर 800 रुपये पे करना पड़ेगा। दोस्तों, टैक्सी या बाइक आप नैनीताल में बुक कर सकते हैं, जो आपको नैनीताल बस स्टैंड पर ही आराम से मिल जाएंगी। दोनों ही चीजें आपको नैनीताल बस स्टैंड पर आराम से मिल जाएंगी। बाइक या टैक्सी बुक करने के बाद आप वहां पर बहुत सारे ताल घूमने के लिए जा सकते हैं, जैसे भीमताल, सात ताल, तल्ली ताल, नौकुचिया ताल आदि जगह घूमने के लिए आप जा सकते हैं। आपको बता दूं कि ये बहुत ज्यादा खूबसूरत जगह है। इन पर जाने के लिए आप बहुत ही अच्छा फील करेंगे। आप भीमताल में भी जा सकते हैं। भीमताल में आप एडवेंचर का भी मजा ले सकते हैं, जैसे बोटिंग, पैराग्लाइडिंग वगैरह वगैरह। भीमताल में जो पैराग्लाइडिंग का चार्ज है वो लगभग 1000 रुपये से 5000 रुपये तक होता है। आप अपने बजट के हिसाब से पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं कि आप नैनीताल कैसे पहुंचें, कहाँ घूमें, टैक्सी बुक कैसे करें, कार बुक कैसे करें, बाइक कैसे रेंट पर लें वगैरह वगैरह। दोस्तों, इसमें एक और बात है कि आप वहां पर खाने पीने में क्या प्रॉब्लम होने वाली है, खाने पीने में कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली है, वो बात करते हैं। दोस्तों, खाने पीने की नैनीताल में बहुत सारी जगह हैं, वहां पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। वहां पर आपको हर तरह का खाना मिलेगा, आपको आसानी से खाना मिल जाएगा। दोस्तों, वहां पर खाने का कोई रेट ज्यादा नहीं है, नॉर्मल ही रेट है वहां पर खाने का। और वहां पर अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट भी हैं, रोड साइड फूड भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं, आप आराम से वहां पर खा सकते हैं और वहां पर एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं माल रोड की। दोस्तों, अगर आप नैनीताल के माल रोड पर अपना पर्सनल व्हीकल लेके जाते हैं तो आपको वहां पर एंट्री फीस के तौर पे 100 रुपये चार्ज देना होगा। और भारी वाहनों का प्रवेश माल रोड पर पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। और शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक माल रोड पर किसी भी तरीके का वाहन बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, क्योंकि उस समय पर सबसे ज्यादा भीड़ माल रोड पर होती है। उस वक्त अगर आप अपना व्हीकल माल रोड पर पार्क करते हैं तो आपको चालान का सामना करना पड़ सकता है।
इसके साथ ही आप नैनीताल के आसपास की जगह घूमने जा सकते हैं, जैसे रानीखेत, अल्मोड़ा, मुक्तेश्वर। बहुत सारी जगह हैं जहां पर आप हमेशा घूमने के लिए जा सकते हैं। वहां पर आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी घूमने के लिए जा सकते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत जगह है, जहां पर आपको शेर, हाथी, चीता वगैरह देखने के लिए आपको मिल सकते हैं। आप यहां पर घूमने जा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।